गुड इवनिंग आप सभी लोगों का एंड स्वागत है इस अमेजिंग वेबिनार में। मैं बता दूं आज जो भी चीजें मैंने कल नहीं बताया था और जो भी चीज मैंने प्रिपेयर करा है, एक सेकेंड, ये भी एक नया प्रॉब्लम है TNT। अभी रचित सब क्लियर है ना? ऑल क्लियर सर। चलो ठीक है। सो जैसा कि सबको पहले 4 इंस्ट्रक्शंस। ये वेबिनार ओवरऑल 60 मिनट यानी ऑन एन एवरेज मैं 8:30 तक मीटिंग को एंड करूंगा बिकॉज ऑलरेडी एक मीटिंग शेड्यूल है 8:30 में, तो 8:30 से ज्यादा नहीं ले सकता हूँ। एंड देन सेकंड में है स्टे अवे फ्रॉम नॉइजेस। अगर आपके आसपास शोर शराबा है तो वहां से दूरी बना लें, और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी, मैंने देखा वीडियो में, लीड लगाया, ईयरफोन्स लगाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने भी नहीं लगाया है वो यूज कर सकते हैं। थर्ड में बी फोकस्ड एंड एनर्जेटिक। वीडियो ऑन करो यार, सच में हम आपको देख पाएंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि आप फोकस्ड हो या फिर सो के देख रहे हो। जो भी पर्सन सो के देख रहे हो, जो भी बंदा कंबल में है, खास करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा लेट के ना देखे मीटिंग को, नहीं तो मेरी एनर्जी वेस्ट जाएगी। और ऐसे लोगों की शक्ल अगर मैं मीटिंग में देखूंगा तो कहीं ना कहीं मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और कंबल में ना देखिएगा। फोर्थ में है प्लीज स्टार्ट विद कैमरा। ये मस्ट है सभी लोगों के लिए जिनके पास मीन्स वैलिड रीजन। पर झूठ बोलने के लिए वैलिड रीजन नहीं देना है आप लोगों को, जेन्युइन रीजन होना चाहिए, नहीं तो वो झूठ आपके लिए ही गलत होने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने कल डिस्कस करा था, सबसे पहला सेल्स मिस्टेक यूजुअली मेक, और ये मैं लास्ट में फिर से पूछूंगा आप लोगों से। तो सबसे पहला पता था लैक ऑफ लीड्स। अगर आपको हमारे फील्ड में लीड्स आ रही है तो यू विल नॉट बी फेसिंग मेनी प्रॉब्लम जो कि आपको आ सकती है, बिकॉज लीड्स ही हमारे मीन बिजनेस के लिए बैकबोन बोले तो ब्लड के रूप में काम करती है। अगर ये आ रही है तो हमारे लिए काफी कुछ अच्छा होता है। इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर मैंने डिस्कस करा था लैक ऑफ माइंडसेट, ये भी हो। लैक ऑफ माइंडसेट के बाद मैंने बात करी थी लैक ऑफ प्रॉपर स्किल्स। ये खास करके उन फ्रेशर्स के लिए था जो भी बंदा आते ही स्टार्टिंग में प्रमोट करते हैं। तो मैं बोलूंगा काइंडली डोंट प्रमोट विदाउट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। जब अब तक आपके पास अच्छा खासा नॉलेज नहीं आता है तब तक आप प्रमोशन ना करें, नहीं तो सामने वाला पर्सन आपसे कुछ भी एक बेसिक्स भी क्वेश्चन पूछेगा, आप नहीं बता पाओगे और सामने वाले पर्सन से आप क्लोज हो जाओगे और आप उसको क्लोज नहीं कर पाओगे। तो इसका भी आपको ख्याल रखना था। फोर्थ में लैक ऑफ विजन। ये समझ लो कि एक ऐसा, अगर आपको मीन्स अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको विजन या फिर आपको टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीजें अचीव करनी है, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसके बाद लैक ऑफ स्ट्रेटेजीज थी, लैक ऑफ फॉलो अप, जो कि सब लैक ऑफ फॉलोअप के बाद बारी थी लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद था लैक ऑफ नॉलेज, और ये वाला पॉइंट उन लोगों के लिए था वी थिंक पीपल विल कॉल हिमसेल्फ और हरसेल्फ इफ ही सी नीड्स इट। ये कुछ हद तक सही है बट कुछ हद तक गलत भी है। तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा सामने वाला बंदा अगर आपके साथ ऑलरेडी फैमिलियर है तो हो सकता है सामने से कॉल करके वो सारी चीज पूछे। बट अगर बंदा फ्रेशर है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ही सामने से होकर कॉल करना चाहिए। ठीक है। फिर 11th में था लैक ऑफ अर्जेंसी। इसके लिए मैंने बहुत सारे तरीका बताया था। 12th में था लैक ऑफ नॉलेज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बेसिक्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बिकॉज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपका रेगुलर बेसिस पे चलता ही रहता है, बट आपको बेसिक्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना चाहिए। कुछ कुछ चीजें जो हर एक पर्सन पूछता है, आपको उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। एंड देन 13 में बात करी थी डोंट आर्ग्यू विद द कस्टमर्स। ये खास करके मैंने उन लोगों को प्रिकॉशन लेने का बोला था जो किसी और कंपनी के से आते हैं। उनसे हमें झगड़ना या फिर आर्ग्यू नहीं करना है, नहीं तो हमारा और आपका समय वेस्ट होगा। उनको बोलो सर आप ठीक हो, बहुत अच्छी बात है, एंड आप और आप में और उसमें क्या डिफरेंस है, आप वो डिफरेंशिएट करके बताओ। अगर वो पर्सन जेन्युइन है, अगर वो बंदा नई अपॉर्चुनिटी के साथ आना चाहता है तो कोई इशू नहीं है, नहीं तो लीव हिम और हर, जाने दो, आप नेक्स्ट मंथ फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी। अभी बता दो यहाँ तक सब चीज आप लोग को रिकैप हो गया? अगर सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक, मतलब रिकैप बोलूंगा, समझ में तो पहले समझाया था मैंने। अगर सारा चीज रिकैप हो गया तो टाइप क्लियर। यहाँ तक बताओ क्लियर हो गया सभी चीजें यहाँ तक जो भी मैंने बताई शॉर्ट में? एक बार आप लोग क्लियर बता दो। चलो देखो, वी आर 32 पार्टिसिपेंट्स एंड आई होप सो यार तुम्हें 20+ कमेंट्स तो आनी ही चाहिए। क्लियर, ओके ठीक है, चलो थैंक यू यार, बने रहो यार। आज राम जी भी हैं हमारे साथ, चलो बहुत अच्छी बात है। क्लियर, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ 14 पॉइंट से। ठीक है, नॉट लिसनिंग टू योर एक्टिव अपलायंस। ये खास करके मैं बोलना चाहूँ
चाहूंगा, ये हमारे अपलाइन ने भी हमें बोला था, बिकॉज मेरी भी जब मीटिंग हमारे साथ अपलाइन की मीटिंग हुई थी तो सर ने ये बोला था हम लोग क्या करते हैं रोशन जी कि हम लोग अपने एक्टिव अपलाइन इसलिए बोला है क्योंकि आपके अपलाइन कोई भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि आपको अपने 3 लेवल के अपलाइन से फ्रेंडशिप करके रखना या फिर उनका नंबर आपके फोन में सेव होना चाहिए। सपोज अगर कोई बंदा रचित के साथ फॉर एग्जाम्पल, तो रचित का नंबर उनके ऊपर जो है उनके ऊपर जो है वो 3 नंबर उनके पास होना चाहिए और जो एक्टिव अपलाइन है उनको सुनना चाहिए। ऐसे तो रचित भी एक्टिव ही है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपलाइन जो थोड़ा सा किसी रीजन से इनएक्टिव है, अगर आपके पास और 2 अपलाइन का नंबर है तो आप उनसे भी सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो आपको ये गलती नहीं करनी, क्योंकि सर ने एक ही लाइन बोली थी रोशन जी, आप कितने भी मतलब होता है ना कि 30 मार्क का क्यों ना हो, बट इस फील्ड के लिए वो बंदा आपके लिए अप्लाई है, यानी आपसे वो पहले ज्वाइन करा है तो यू मस्ट लिसन हिम और हर, डजंट मैटर वो आपसे छोटा है एज में या फिर बड़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपसे वो पहले इस फील्ड में आया है, इस बिजनेस में एक दिन पहले भी आता है तो वो भी आपके लिए अप्लाई है और उसका आपको हमेशा सुनना चाहिए जब तक आप लोग एज अ बिजनेस पार्टनर, जब तक आप लोग एज अ बिजनेस पार्टनर हो आपको उनका सुनना चाहिए। तो ये गलती ना करें, खास करके मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं हमारे साथ जिनके पास अच्छी खासी स्किल्स रहती है, नो डाउट यार, हो सकता है कि उनके अपलाइन से उनके पास नॉलेज ज्यादा हो, बट हाँ आपको इस फील्ड की नॉलेज नहीं है, तो अगर आपको इस फील्ड की नॉलेज चाहिए होगी तो वही पर्सन आपको राइट डायरेक्शन या फिर राइट नॉलेज दे सकता है, तो आपको उनका सुनना पड़ेगा। क्योंकि देखो बोला जाता है ना कि अगर आप सामने वाले की नहीं सुनोगे तो वो भी आपको बताना नहीं चाहेगा, वो भी आपकी सुनेंगे ना नहीं और आपको बताना भी नहीं चाहेगा। अब 2 सिनेरियो है, अगर एक पर्सन ऐसा है जिसको मैं कुछ बोलता हूँ वो करता है, सपोज मैंने उसको बोला सुबह दौड़ने जाओ फॉर एग्जाम्पल, वो गया, 2 दिन बोला, तीसरे दिन कम से कम गया, और मैं एक पर्सन ऐसे पर्सन को बोल रहा हूँ 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक बोलो गया ही नहीं, उसको मैं बोलना ही छोड़ दूंगा, मैं उसी बंदे को बोलता रहूंगा फिर से भाई एक दिन पे आ जाओ डेली डेली दौड़ने जा। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि अगर आप सामने वाले की बात सुनते हो ना तो सामने वाला बंदा भी आपको बहुत ऐसे ऐसे चीज बताता है जो आपको और ग्रो करा सकता है, तो उसका ख्याल रखना है। अगर वो अपलाइन है तो आपका भला ही चाहेगा, अगर आपका अपलाइन है तो वो आपका तो भला चाहेगा ही चाहेगा, तो आपको अपलाइन का सुनना ही सुनना है। फिर 15th में आती है नॉट लिसनिंग टू योर टीम मेंबर्स, बिकॉज देखो मैंने बार बार बोला हुआ है कि मैंने काफी सारी चीजें सीखा है अपने टीम मेंबर्स, डजेंट मैटर वो कहाँ पर है, किस मतलब अब मेरे स्ट्रक्चर में कहाँ पर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जेन्युइनली बताता हूँ इस मीटिंग में भी मैंने काफी कुछ सीखा है, इवन टेक्निकल नॉलेज मेरे को नहीं थी इतनी क्रिप्टो से रिलेटेड, बट मैंने काफी कुछ सीखा है। तो आपको अपने टीम मेंबर्स का राय हो या फिर टीम मेंबर्स का सुनना चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज है तो यू मस्ट लिसन हिम और आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि देखो अगर आप सबकी सुनोगे तो यहाँ पर दिक्कत जाती है, बट आपको देखना पड़ेगा कौन आपको राइट आंसर मतलब राइट चीजें बता रहा है, और आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म में चलोगे ना साम पर्सन के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कौन आपके लिए सही है और कौन आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप अपने टीम मेंबर्स का जरूर से जरूर सुने, वो डाउन में हो या कहीं पर भी हो, अगर कुछ अच्छी चीज बता रहा है ना वो कि सर ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे तो सर ऐसा इंप्रूवमेंट आ सकती है, ऑफ कोर्स यू मस्ट लिसन हिम, नहीं तो फिर वही होगा कि वो भी बोलेगा सर मैं तो सुनते नहीं है, कुछ मैं बोलता हूँ सुनते नहीं है, तो उसको भी थोड़ा सा हर्ट फील होगा। बिकॉज ये जो हमारा फील्ड है ना सेल्स में, ये रिलेशन भी हिडन रहती है, पता नहीं चलती हमें, बट रिलेशन बहुत मैटर करती है हमारी और आपकी कैसे बनती है। बिकॉज देखो अभी कोई भी बंदा किसी के लिए मतलब मैं जेन्युइनली बताऊं, आप मेरे साथ क्यों काम कर रहे हो, अगर मैं अगर एज अ बॉस बिहेव करूंगा तो कोई बंदा हमारे साथ काम करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इस फील्ड में वही लोग आते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो या तो जॉब से हार मान बैठे हैं या फिर उसका बॉस बहुत ही ज्यादा मतलब किचकिच करता था, उसको उसको उन्होंने उधर क्विट करके यहाँ पर ज्वाइन करा है। अगर सेम फीलिंग यहाँ पर भी आएगी तो बंदा फिर वापस से कहीं और चला जाएगा, यहाँ पर नहीं रहेगा। तो आपको मतलब एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बना के रखना अपने टीम मेंबर्स के साथ, और अपने टीम मेंबर्स का भी सुनना है। मैं लगभग हर एक बंदे की सुनता हूँ, हर वो बंदे की सुनता हूँ जो मेरे को राइट इन्फॉर्मेशन देता है, और मैंने काफी कुछ सीखा है, जनरली मैं बता रहा हूँ फिर से कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखा है इस अपने टीम मेंबर से। ठीक है, अब 16th में आता हूँ, इंक्रीज द वैल्यू एंड डिक्रीज द प्राइस। ये मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा जिस पर्सन के सेल्स क्लोज नहीं होती है। अब मैं बताता हूँ इंक्रीज द वैल्यू एंड डिक्रीज द प्राइस का मतलब क्या है। आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट उस सामने वाले पर्सन को कम लगना चाहिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सर आप यहाँ पे मिनिमम 3000 से स्टार्ट कर सकते हो, बट हाँ आपको 3000 उसके सामने कम दिखाना है, और आपको ज्यादा दिखाना है आप जो देने वाले, या फिर यहाँ पे आप सबसे पहले तो अर्निंग पोटेंशियल दिखा देना है कि सर आप 3000 लगा के कितना कमा सकते हो, या फिर लोगों ने कितना बनाया है पहला। और कुछ कुछ आपको अपने तरफ से भी अब एड ऑन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बहुत सारे लोगों को बोला हुआ, अगर आप रील्स बनाते हो तो आप उनको ये भी बोल सकते हो सर मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियोस बनाना सिखाऊंगा जिसको
जिससे आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। मैं आपको इंस्टा कैनवा चलाना सिखा, जो भी चीज़ आपके अंदर आती है ना, आपको उसके सामने 3000 छोटा लगना चाहिए और आप जो देने वाले हो या फिर जो उसको मिलने वाला है ना, वो ज़्यादा लगना चाहिए। तभी जाके वो बंदा जल्दी क्लोज़ होगा। जैसे मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि सर आपको इसके अलावा मैं आपको सेल्स सिखाऊँगा, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लीड्स निकालनी है, बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। तब जाके बंदा जल्दी मानता है। तो आप भी आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, जो भी चीज़ें आपको आती है, वो आप ऐड ऑन करते चले जाओ सो दैट उसको 3000 कम लगे और जो उसको मिलने वाला है ना, वो ज़्यादा लगे। इसके लिए आप अपने साथ कुछ-कुछ कोर्सेज़ बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा अभी भी कर रहे हैं। कुछ-कुछ कोर्सेज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ ई-बुक्स ऐड ऑन कर सकते हो या फिर जो भी वैल्यूएबल चीज़ है जो उसके लिए यूज़फुल है, सामने वाला पर्सन के लिए आप उसको दे सकते हो सो दैट वो जल्दी स्टार्ट करे। यहाँ पर भी एक छोटा-सा हिडन अर्जेंसी क्रिएट हो रहा है, अगर आप समझ पा रहे होंगे, तो हिडन अर्जेंसी क्रिएट हो रहा है सामने वाला बंदा के और वो जल्दी आपके साथ स्टार्ट करेगा, ओके? अब मैं चलता हूँ 17th पॉइंट पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बी ए shameless प्रमोटर। आपको हर वो पर्सन को बताना है इस बिज़नेस के बारे में जो आपके साथ कॉन्टैक्ट में है। बट मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कल स्टार्ट करा है और मीन्स आज से लग गए प्रमोट करने के लिए, तो ये कहीं न कहीं गड़बड़ होगा। हम लोग बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग प्री जज कर लेते हैं कि यार ये बंदा आएगा या फिर ये बंदा सही नहीं है या फिर बहुत सारे जजमेंट करते हैं। तो आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप हर इस उस पर्सन के पास जा सकते हो जिसका नंबर आपके फ़ोन में है। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है बी ए shameless प्रमोटर। आपको जज नहीं करना है कि ये करेगा, ये नहीं करे, कुछ नहीं। बिंदास जाओ। आप इवेन देखो मीन्स अभी आपने जानते हो आदित्य जी हैं हमारे साथ, उनके चाचा जी ने हमारे बीच मतलब इस बिज़नेस को जॉइन करा है। बट कहीं न कहीं से उनको पता चला तो चाचा जी इनके पास आए। तो आपको भी ना मतलब किसी को भी नहीं छोड़ना। अगर कोई बंदा आपके लग रहा है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है या फिर ये बंदा कर सकता है, आप उन सभी लोगों को बताओ, उन सभी पर्सन्स को बताओ। बिकॉज़ नहीं तो अफ़सोस बाद में होता है, जब वो किसी थर्ड पार्टी के साथ आता है ना, जैसा कि मैंने कल भी बताई थी, बहुत सारे नंबर्स मेरे फ़ोन में पहले से सेव्ड होते थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ फ़ॉलो-अप, वो तो मेरे पीछे फ़ॉलो-अप का रीज़न था, जिसके कारण कि मेरी सेल्स कन्वर्ट नहीं होती थी और वो किसी और के साथ जॉइन होता था। तो आप लोगों को ना ये चीज़ नहीं कर गलती करनी है, नहीं तो वो कहीं न कहीं तो जाएगा। ये तो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि आपके साथ वो बंदा था पहले कभी, बट वो किसी और के साथ जॉइन कर गया अल्टीमेटली। फिर एक लाइन लिखी हुई, इफ यू कांट सेल योरसेल्फ यू वोंट बी एबल टू सेल एनीथिंग एनीवन एल्स। जैसा कि मैंने पीछे बताया था इस पीछे वाले स्लाइड में कि आपको क्या-क्या चीज़ें आती है, आपको वो भी अब सामने वाले पर्सन को बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको कैनवा एडिटिंग आती है, सेल्स ट्रेनिंग्स आती है और भी जो भी चीज़ें आती है, आप क्रिप्टो का मैं बता सकते हो कि सर मैं आपको क्रिप्टो का ऐसे-ऐसे नॉलेजेस दूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता समझ में आ रहा होगा। तो आपको जो भी चीज़ें आती है ना, आपको अपने आप को बेचना आना चाहिए और इसके लिए अपने स्किल्स को बेच सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि हाथ बेच देंगे, ऐसा कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तो आपको अपने आप को, अपने स्किल्स को आप बता सकते हो सर मैं आपको वीडियो मेकिंग सिखाऊँगा, आपको मैं वीडियो बनाना सिखाऊँगा, जहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। मैं बोलता हूँ लोगों का, मैं प्रोफाइल भेजता हूँ तो समझ ही जाता है। बाकी मैं सामने से भी बोलता हूँ कि सर मैं आपको यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है वो बताऊँगा, कैसे आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है वो बताऊँगा, कैसे फेसबुक से लो मतलब जो भी चीज़ें आपको आती है ना, नहीं समझ में आता है ना, मैंने तो एक पेज भी लिखा हुआ है अपने कॉपी में, स्किल्स आई हैव मतलब मेरे मैं क्या-क्या जानता हूँ, मैं क्या-क्या जानता हूँ एंड मतलब जब वो समय होता है क्या ना कि मतलब एक बार में याद नहीं आती है, तो मैंने उसको लिख लिया पॉइंट वाइज़ कि मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनानी आती है, फिर मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बना लेता हूँ, सेल्स आती है, मतलब जो भी चीज़ें आपको आती है ना, वो अगर याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको लिख भी सकते हो और 2 से 3 बार में वो पूरा याद हो जाएगा। अगर उसको 5 से 7 पॉइंट से बता दोगे ना, बंदा सामने वाला क्लोज़ हो जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको आगे आके सीखना पड़ेगा। ये फ्रेशर्स के लिए है, अगर फ्रेशर्स को लग रहा होगा सर मेरे को तो कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी कभी फ्रेशर्स थे, बट आज हम लोग के पास स्किल्स है तो आप लोग को सिखा पा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। बट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके पास भी अच्छी स्किल्स आ चुकी होगी, ठीक है? तो आपको ये चीज़ करना है कि अपने आप को बेचना सीखना पड़ेगा, अपने स्किल्स को और इसके लिए आप बहुत सारे तरीका को यूज़ कर सकते हो इसके लिए, ठीक है ना? उसके बाद है 18th किल योर फियर ऑफ सेल्स। बहुत सारे अच्छा ये बताओ कितने लोगों को सेल्स से डर लगता है? जेनुइनली बताना, मैं अभी कैमरा ऑन करता हूँ अपना, ठीक है? कितने लोगों को सेल्स से डर लगता है? सच में बताना। मीन्स यार मेरे से नहीं हो पाएगा या फिर सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे पापा-मम्मी क्या सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। कितने लोगों को डर लगता है? कितने लोगों को डर लगता है सेल्स से?
सच में बताना, किसी का कॉपी पेस्ट मत करना, मैं सबका जेन्युइन फीडबैक चाहूंगा, थोड़ा थोड़ा। देखो फ्रेशर्स हैं, नितेश भी फ्रेशर है, ज्योति भी फ्रेशर है, और किन्हीं को डर लगता है, और किन्हीं को, दो बंदे हैं हमारे साथ, नो सर, चलो बहुत अच्छी बात। इनको नहीं लगता है ना, मैं तो आपको बोलूंगा कांग्रेचुलेसन है यार, बिकॉज देखो अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है ना, तो आपको डर निकालना पड़ेगा, डर निकालना पड़ेगा। और क्योंकि देखो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि हर एक बिजनेस में इनबिल्ट है। आप कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, आप हर एक फील्ड में सेल्स एंड मार्केटिंग का एक क्या बोलते हैं उसको, डिपार्टमेंट जरूर रहता है वहां पर डिपार्टमेंट जरूर रहता है। और हम आपको पता होगा यार, ये एक ऐसा फील्ड है जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू आपको देता है। कुछ भी बेचना सीखते हैं, अगर आपने बेचना सीख लिया, आप सोचो ना, अगर आपने बेचना सीख लिया, तो फ्यूचर में सपोज अगर कुछ होता भी है, तो हम लोग के पास अगर स्किल्स रहेगी ना, हम लोग कुछ भी चीजें बेच सकते हैं। तो आप लोग को ना सेलिंग स्किल्स आनी, मतलब आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। और जिसको नहीं आता, जिसको डर लगता है ना, वो धीरे धीरे जितनी भी चीजें मैंने बताई वो अगर करने लगोगे, तो आपसे भी ये दूर, मतलब ये जो डर है ना, ये दूर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस स्क्रीन पर चलता हूँ। एक सेकंड, रचित मेरी वॉइस आ रही है? रचित मेरी वॉइस आ रही है? Yeah, sir, it's रचित audible मेरी वॉइस आ रही है? है। Audible है, sir, continue। ओके ओके। सो देखो 18 पॉइंट तक मैंने कवर अप कर दिया था, अब मैं 19 पॉइंट पे आता हूँ। वॉइस नहीं आ रही है? हाँ अभी वॉइस आ, ठीक है ठीक है। तो एग्जैक्टली यार, वो स्लाइड्स आते आते बहुत टाइम लग जाता है यार। तो देखो, अब 19 पॉइंट है, ऑलवेज अपग्रेड योरसेल्फ, ऑलवेज अपग्रेड योरसेल्फ इन द सेंस, मार्केट में कौन सा लेटेस्ट नॉलेज है आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम में आपके साथ लोग कब तक टिके रहते हैं, मैं बताता हूँ एग्जांपल के लिए, जब तक आपकी स्किल की लेवल उससे ज्यादा है। मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व करा, या फिर आप लोग अटैच है मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो मैं सिखा पा रहा हूँ, आपके पास थोड़ा कम नॉलेज होगा, तो आपको अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी देखो रील्स का टाइम है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी रील्स का टाइम है, रील्स में भी टाइम है ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होता है, किसी की भी रील्स को उठा लो, ट्रांजेक्शन वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होते हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अभी मैं ट्रांजेक्शन वीडियो सीख रहा हूँ, मतलब बेसिक लेवल का, बट हाँ, जल्द ही मैं भी बनाना स्टार्ट करूँ। तो जो भी लेटेस्ट नॉलेज मार्केट में आ रही है, फिर जिसके कारण कि लोग वायरल हो रहे हैं, आपको वो सीखना पड़ेगा खुद होके। ऐसा नहीं कि आपका टीम मेंबर सीख गया, कोई सीख गया, उससे कोई मतलब नहीं है। रोशन को वो चीज आनी चाहिए, रचित को, आदित्य जी को वो चीज आनी चाहिए। तो मार्केट में जो भी ट्रेंड में है स्किल्स, मतलब अभी तो रील्स की बात करो, फिर अभी लाइव, इंस्टा लाइव भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे लोग इंस्टाग्राम लाइव का यूज कर रहे हैं, आप भी आना स्टार्ट करो, आप भी आना स्टार्ट करो। नहीं तो मतलब पीछे रह जाओगे रेस में यार, बहुत स्पीड से भाग रही है दुनिया। आपने अगर ऑब्जर्व करा होगा कि एक दिन में, मैं अगर फोर्सेज की बात करूं, एक दिन में कोई पर्सन 10 लाख कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, कोई 3 लाख कमाता है, कोई 0 कमाता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के पीछे कुछ रीजन होगा, बट बहुत सारे लोग स्किल्स वाइज कमाते हैं, जिसके पास स्किल्स है वो बंदा कमा रहा है। और बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग रीजन भी है, वो बात इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। बट हाँ, आपको हमेशा अपग्रेड करते रहना, जब तक आपके अंदर अपग्रेडेशन रहेगी ना, आपके साथ आपकी टीम काम करेगी, सब कुछ होगा, आपको अर्निंग्स भी आएगी, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। और आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर, जैसा कि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा था,
मेरे अपलाइन मतलब एमएलएम में सिखाया करते थे कि रोशन सीख लो, नहीं तो अगर कोई बंदा आएगा ना, जब तुम नहीं सिखा पाओगे तब तुमको बहुत बुरा लगेगा, बंदा चला जाएगा। वही हुआ था, मैंने कैजुअली लिया, कैजुअल बोला कि चलो कोई बात नहीं, सीख लेंगे। मैंने प्लान पर लेना नहीं सीखा एंड अल्टीमेटली जब आ गए, मतलब वो तो अप्लाइन के दम पे ही आए थे, अप्लाइन के कारण आए थे, बट हाँ जब आ गए ना, तो मैं उसको जब नहीं सिखाने पाने लगा ना, अल्टीमेटली धीरे धीरे वो नेगेटिव होता चला गया, अल्टीमेटली वो मेरे को लीव करके भाग मतलब चला गया, सिस्टम छोड़ दिया। तो ये सब चीज आपके साथ भी हो सकता है अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा तो। जो भी मार्केट में लेटेस्ट स्किल्स है उसको सीखो, उसके लिए यूट्यूब का यूज कर सकते हो, या फिर आपको मैंने बोला हुआ है कि आप अच्छे-अच्छे लोगों को फॉलो कर लो, अगर आपको प्रोफाइल बहुत सारे मेंटर होंगे पता, वहाँ से भी सीख सकते हो कैसे वो कर रहा है। इसके लिए बहुत सारे तरीका है, तो आपको सीखना पड़ेगा, अपने स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? अब 20th पॉइंट आती है हैव पेशेंस। द क्या बोलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा एक वो बोलता है ना गुड थिंग्स टेक्स टाइम, कुछ भी अच्छा होने के लिए आज अगर जो आपको स्लाइड्स है, अच्छा ये बताओ स्लाइड्स कैसी लग रही है? आप लोग बताओ स्लाइड्स कैसी लग रही है? अगर आउट ऑफ 10 रेट करने का उसको आपको मौका मिला तो कितना रेट करोगे? आप लोग बताओ, जेन्युइनली बताना। आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे स्लाइड को? आउट ऑफ 10 आप लोग जेन्युइनली बताना, किसी का भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आउट ऑफ 10 इस स्लाइड को कितना रेट करोगे आप लोग? आदित्य जी का ज़्यादा चला गया। अच्छा आदित्य, जेन्युइनली किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। 8 चलो येस जेन्युइन था, 8 जेन्युइन था, 9 भी जेन्युइन थे। 11 तो मेरे को थोड़ा ये चला गया। 9 चलो ये भी जेन्युइन था। देखो ये एक दिन में नहीं आया, आपने अगर मेरा पुराना मीटिंग देखा होगा तो सिंपल था, मैं तो मोबाइल हाथ में पकड़ता था, अगर आपको याद होगा, मैं ऐसे फ़ोन पकड़ता था, कहीं खड़ा रहता था या फिर कहीं टिका के रखता था फ़ोन को और मैं मीटिंग लिया करता था। आप लोगों ने अगर ऑब्ज़र्व करा होगा स्टार्टिंग से है मेरे साथ तो। और आज देखो मैं कैमरा इस बैक आता है, आपको बैकग्राउंड भी दिख रहा है अच्छा खासा, सर मतलब काफ़ी कुछ हो चुका है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना? ये एक दिन में नहीं आया था मेरे को, ये जो मैंने कार्टून फ़ोटो बनाई है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मतलब ये क्या बोलते हैं इंग्रीडिएंट इसमें लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ टाइम लगता है और कोई बंदा एक दिन में सब चीज़ नहीं सीखता है। इवन ये जब हम लोग न्यू बॉर्न बेबी थे, तो एक दिन में हम लोग दौड़ना नहीं सीखे थे। आज दौड़ रहे हैं, जिम मारते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एक दिन में नहीं सीखे थे। जिम में भी जाते हैं, मैं तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है, बट हाँ, जिम में जाते हैं तो काफ़ी समय लगता है हमें अपना एक सही स्ट्रक्चर आने में बॉडी को। तो ये सारी चीज़ें तो सब एक हर वो अच्छा चीज़ आपसे टाइम माँगे। हर वो अच्छा चीज़ इवन अगर हम लोग सब्ज़ी भी मतलब खाना ही बनाते हैं घर पे, तो मतलब अगर अच्छा चीज़ कुछ बनाना है तो टाइम माँगता है। खीर हो जाए या फिर कुछ नॉन-वेज में कुछ भी चिकन टाइम माँगता है वो अच्छा बनने में। तो आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर आपको हड़बड़ाहट है, जल्दी है, यू आर फ्री, आप जा सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको एक जगह पर पैर टिका के रखना पड़ेगा सो दैट आपको रिज़ल्ट दिखे, नहीं तो अगर आप रहोगे ही नहीं रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्व करने के लिए या फिर अगर उस समय में आपने अगर छोड़ा, अगर आपने उस समय अपना पेशेंस लूज़ करा, जब आपको रिज़ल्ट आने वाली थी, तो आपको सबसे ज़्यादा अफ़सोस हुआ। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इन सब के पीछे लीड्स नहीं आ रही है, थोड़ा पेशेंस रखो। मतलब हाँ, पेशेंस इन द सेंस ऐसा नहीं बैठ जाना है, अपने आप लीड्स नहीं आएगी, काम करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि आप डीएम कर रहे हो, रिज़ल्ट नहीं आ रही है, थोड़ा पेशेंस रखो, 10 लोगों तक गए, ठीक है, नहीं आया, 15 लोगों तक जाएँगे, नहीं आया, 20 लोगों तक जाएँगे, पक्का आएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 10 लोगों पे ही चलो भाई लीड्स नहीं, छोड़ दो, दूसरा तरीका मतलब नहीं करेंगे, नहीं हो रहा है हमसे। तो ये सब चीज़ नहीं करनी है। तो पेशेंस सब में इनबिल्ट है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है? उसके बाद मैं 21 पॉइंट पे आता हूँ। वर्क विथ टारगेट आइदर डिसाइडेड बाय यू और डिसाइडेड बाय योर वर्क विथ टारगेट आइदर डिसाइडेड बाय यू। आप खुद का भी टारगेट ले सकते हो, जैसा कि हम लोग का पता होगा टीम टीम रॉयल एम्पायर के लिए हमारा टारगेट चल रहा है, इफ यू अचीव एटलीस्ट 10K इन जैन मंथ, 1 जैन से लेकर 31 जैन तक, अगर आप एटलीस्ट 10,000 रुपए कमाते हो, तो आपके जो डायरेक्ट अपलाइन है, मतलब जिनके साथ आप डायरेक्ट अटैच हो, तो दे विल बी प्रोवाइडिंग जो 4 चीज़ें हम लोगों ने मेंशन करा हुआ है, ये मतलब रिंग लाइट है, ईयरबड्स है, 4 चीज़ें हैं, जिसमें से एनी वन ऑफ दैट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके दिए हुए एड्रेस पे पहुँचाया जाए। तो ये टारगेट हम लोगों ने डिसाइड करा आपके लिए, बट आप खुद के लिए भी टारगेट ले सकते हो या फिर टीम के लिए खुद के लिए भी टारगेट डिसाइड करवा सकते हो कि भाई तू 5,000 कमा, मैं आपको ये चीज़ें दूँगा, मैं ये बुक्स दूँगा, ये दूँगा, वो दूँगा। बहुत सारी चीज़ें आपको दे स्मार्ट वॉच भी बहुत सारे लड़कों को दे सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें देने के लिए, बट हाँ, यू नीड टू डिसाइड अ टारगेट और टारगेट आप बना सकते हो या फिर अपने अपलाइन के द्वारा जो मिला उसको भी अचीव कर सकते हो। बिकॉज़ यहाँ पर ये आपको पता ही है, वी विल नॉट बी गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम टॉप, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कंपनी रहती तो कहीं न कहीं आपको
मतलब ऊपर से बहुत सारी चीजें मिलती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। तो आपको खुद होकर डिसाइड करना पड़ेगा। ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ कैसा कैसा रिवॉर्ड रहता है, आप ऑब्जर्व करो, अपने लिए खुद इम्प्लीमेंट करो। तो ये सारी चीजें हैं, आपको टारगेट लेके काम करना ही पड़ेगा। बिकॉज वो टारगेट अचीव होता है ना, दो चीजें होती है टारगेट मतलब लगाने से, या तो अचीव होगी या तो नहीं होगी। लेकिन जो बंदा कोशिश करता है ना, उस वो मतलब प्रोसेस से गुजरता है ना पूरा टारगेट अचीव करने में, तो वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलती है। बाकी अचीव हो गया तो फिर ठीक है। लेकिन हर एक पर्सन तो पता नहीं रेस में फर्स्ट नहीं आता, कोई सेकंड थर्ड या फिर नहीं भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, दौड़ना तो पड़ेगा हमें, दौड़ेंगे तो ही सीखेंगे कैसे फर्स्ट आ सकते हैं तो कैसे सेकंड आ सकते हैं। तो आपको इसीलिए टारगेट बेसिस पे काम करना है, और ये टारगेट सभी लोग अचीव करना। मैं लास्ट में फोटो भी दिखाऊंगा, मैंने रखा हुआ स्लाइड में, नहीं तो फिर मैं अलग से भी दिखा दूंगा। वो आप सभी लोग टारगेट को जरूर अचीव करें। मैं चाहूंगा हर वो पर्सन अचीव करे जो एक्टिव है इस टीम में। वेट फॉर कंपाउंडिंग रिजल्ट। कंपाउंडिंग रिजल्ट बोले तो क्या, जैसे कि आज मेरी टीम ऑन एन एवरेज अगर आप मेरे स्ट्रक्चर में देखोगे 2962 में, तो लगभग 4000 प्लस लोगों की टीम दिखाती है, दिखती है, आपने देखा होगा। एक दिन में नहीं हुआ था ये, ऑन एन एवरेज ये हमारा स्टार्ट हुआ था जून में, राइट ना। लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं 4000 प्लस मेंबर्स में, और मैंने अकेला नहीं किया है, ठीक है ना। ये 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16, मतलब बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। 2 से तो देखो मेरे पास, आपको पता होगा कि लगभग लोग सबके पास जितने भी लोग मेरे टीम में एक्टिव हैं, बिकॉज टीम तो बहुत ही ज्यादा लोगों की डायरेक्ट, बट जो एक्टिव हैं उन सभी लोग के पास एटलीस्ट 100 प्लस पार्टिसिपेंट तो मतलब टीम मेंबर्स तो है ही है। तो आपको भी, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपको टिकना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बिकॉज कंपाउंडिंग रिजल्ट जब आता है ना, मैं देखो मैंने पिछले पिछले 20 से 25 दिनों से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करा, बट ऐसा नहीं कि वो पेमेंट नहीं आती है, पेमेंट मेरे को पेमेंट आती है। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे काम कर रही है टीम। तो आपको भी ना कंपाउंडिंग रिजल्ट अगर चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और जब आना स्टार्ट होगा ना, जब इसका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा तो मजा आ जाएगा। और इसमें मैं फिर से एक बार बात करूंगा लास्ट में, बिकॉज वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लास्ट में बताऊंगा उसके बाद इसी पॉइंट को फिर से। 23rd में है पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। ये मतलब आपके टीम में भी हो सकता है और आपके अपलाइन के साथ। बहुत बार क्या होता है ना कि हम तो सही लगते हैं, आपको भी साथ ऐसा केस होगा कि हम सही हैं, बट हमें सामने वालों को भी समझना पड़ेगा कि वो भी गलत नहीं है। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे साथ अभी 37 पर्सन है, बट हाँ इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो मिसिंग है, जो रेगुलर रहते हैं। तो हो सकता है कुछ उनके साथ जेन्युइन रीजन हो सकता है कि कुछ जेन्युइन रीजन हो। तो आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार फोर्सफुली आप किसी को भी काम नहीं करा सकते हो, बिकॉज वी आर नॉट अ बॉस, वी आर अ टीममेट, लीडर बोल लो, वी आर फ्रेंड्स। तो आपको किसी को भी मीन्स फोर्स नहीं करना है, और अंडरस्टैंड करना है, हर वो वक्त पे अंडरस्टैंड करना है। सपोज मतलब कुछ भी हो, क्योंकि देखो आपने भी देखा होगा कि बहुत समय में क्या होता है कि हम लोग सामने वालों को ब्लेम कर देते हैं, बट वो उसके साथ भी कुछ ना कुछ रियल कंडीशन रहता है, रियल प्रॉब्लम रहता है, जिसके कारण कि या तो उस समय कॉल नहीं उठा, जो भी चीजें हो जिसके लिए आप उसको ब्लेम कर रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको लंबा चलना है, जैसे कि हमारा फील्ड ही लंबा वाला है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है लॉन्ग लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग रन है, तो आपको एक दूसरे को समझ के चलना पड़ेगा। अगर नहीं समझ पाओगे, और समझने की कला आती है तब जब आप सामने वाले के सुनोगे थोड़ा सा, कि यार अगर वो कुछ बोल रहा है तो सही बोल रहा है, आपको ये थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा। अगर आपने दिमाग में डाल दिया है कि यार ये जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो कभी भी उसको आप नहीं समझ पाओगे। थोड़ा सा आपको उसका भी समझना पड़ेगा, तब जाके आपका वो समझेगा ही समझेगा ना। तो ये चीज आपको करना है, और खास करके टीम मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। और कहीं ना कहीं यार काफी सारे लोग कनेक्टेड हैं मेरे साथ, तो थोड़ी सी मेरे अंदर है स्किल कि मैं लोगों को समझता हूँ। मैं कभी भी उसको ये नहीं करता हूँ ठीक है भाई कल कोई बात नहीं, बट हाँ अगर बार बार वो कर रहा है तो समझ में आ जाता है कि बंदा बाहर है। मैंने 4 बार कॉल किया, 4 बार बोल रहा है कि आज बिजी हूँ, कल ये है वो, तब समझ में आ जाता है कि बंदा बाहर आता है। तब उसको मैं सुनाता भी हूँ थोड़ा सा कि भाई अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉल करना छोड़ दूंगा। तो बोलने लगता है नहीं सर करना है करना है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको थोड़ा सा समझने की कला भी अपना बढ़ाना पड़ेगा, सामने वाले को समझना पड़ेगा। अब मैं 24th पे आता हूँ, ऑलवेज थिंक फॉरवर्ड। मीन्स फॉरवर्ड थिंकर्स बहुत ही ज्यादा मीन्स काम करता है। जैसे देखो अब मैं बताता हूँ मेरी प्लानिंग क्या है, मेरा पूरा वीक का। कल मैंने रात में 3 बंदों को मैसेज भेजा कि सर मतलब सॉरी आप मतलब ट्रेनिंग का प्रिपरेशन करो, क्योंकि हमको पता था कि मेरा सेशन आज ओवर हो जाएगा, बट आगे क्या। कल तो प्लान प्रेजेंटेशन हमको पता था कल होगा, प्लान कल तो ठीक है, बट परसों किया, फिर तरसों किया, फिर सैटरडे को किया। तो मेरा हमेशा थिंकिंग आगे रहता है। तो उसी लिए ना आप लोगों को भी, सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक ज्वाइनिंग आ गई, 2 ज्वाइनिंग आ गई, 3 ज्वाइनिंग आ गई, स्टक हो गए,
यार नहीं, हमें अभी भी लीड्स लानी है, अभी भी हमें लीड्स लानी है, अभी भी हमें ज्वाइनिंग करना है। यार अगर सपोज अगर आप नहीं कराना चाहते हो ठीक है, बट अपनी टीम का मदद करो, आप लीड्स लेके आओ, टीम को बांटो। अभी बहुत जगह पर ऐसा होता है, बहुत सारे टीम मेंबर्स तो मेरे को भी मुकेश सर ने मतलब काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा है और उन्होंने मेरे को एडमिन बना के रखा है, तो बताओ उनकी एडमिन पे कर देते तो मैसेज से एडमिन कर सकता है। तो मुकेश सर ने साफ साफ बोला कि रोशन जी आप इसमें प्रमोशन करिए जितना कर सकते हो। तो आप लोगों को भी मतलब बहुत ऐसी चीजें सोचना पड़ेगा और हमेशा आगे की सोचना पड़ेगा। मुकेश सर डायरेक्ट नहीं लगाते, मतलब बहुत ही लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं, जरूरत नहीं उनको, बट फिर भी वो मेरा तो उनको पता है ना कि यार मैं करूंगा काम तो उनको अर्निंग आएगी, तो वो हमेशा एक स्टेप आगे। आपको भी सोचना है, जैसा कि मैंने आपको पूरा पता कि वीक का पूरा शेड्यूल मेरा फिक्स हो चुका है। संडे को मैंने डिसाइड करा था कि मंडे को मैं लूंगा, जैसे कि ये सेशन 2 पार्ट में हो गया, तो आज का कुछ कोई और लेता, बट मैंने लिया, चलो कोई बात नहीं। फिर कल प्लान पर फिर थर्सडे को कोई और लेगा, फ्राइडे को कुछ और लेगा, सैटरडे को कुछ और लेगा, सारा सारा प्री डिसाइडेड है। तो आपको भी हमेशा आगे का होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि यार एंटरप्रेन्योरशिप होता ही वैसा ही है ना यार। अगर आपको बार बार बोलने की जरूरत आ रही है तब तो फिर ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते हो ना। आपको हमेशा सोचना पड़ेगा क्या है, कल क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, मेरे को वीडियो बनाना है, मतलब जो भी चीजें हों आपको पूरा फ्रेम करना पड़ेगा, हमेशा आगे के सोचना पड़ेगा। 25th में है, यू मस्ट कॉल योर अपलाइन इफ यू फाइंड समथिंग नॉट सुटेबल वर्किंग फॉर यू। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपने अपलाइन को कॉल करना ही बंद कर देते हैं। मैं मानता हूँ आपके अंदर स्किल्स आ चुकी होगी, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज आ चुकी है, बट हाँ, आपको हमेशा अपने अपलाइन को कभी भी कहीं पर भी कुछ अगर सपोज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर किसी के बारे में भी कुछ आपको नहीं अच्छा लग रहा है, सपोज आपने किसी टीममेट के साथ कुछ हो गया, अनबन हो गया, कुछ भी हो, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने अपलाइन को जरूर से जरूर कॉल करें। अगर बिजनेस पर्पस है तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज ऐड ऑन करूंगा कि अगर वो बिजनेस पर्पस है तो आप सारी वो चीजें शेयर कर सकते हो अपने एक्टिव अपलाइन से जो आपके साथ गलत हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि सुटेबल नहीं मेरे लिए। क्योंकि अगर आप अपने तक रखोगे तो मतलब बोलते हैं ना कि अगर ज्यादा दिन तक हम लोग अगर नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में रखते हैं तो वो बड़ा होता चला जाता है। बड़ा होते होते आप इतना टेंशन में आ जाओगे कि यार आप काम ही नहीं कर पाओगे, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप अपने हर वो थॉट जो बिजनेस के लिए रिलेटेड है अपने अपलाइन के साथ शेयर कर सकते हो। घर का नहीं बताने लगना है कि यार आप मतलब मेरे घर में सब्जी खत्म हो गया था, मतलब अपने ये सब चीजें नहीं बतानी अपने। इससे टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब 26th में आती है एनी सजेशन एडवाइस जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये था मेरे तरफ से, बाकी मैं 2 से 3 चीज और बताऊंगा। बाकी आप अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहो, अगर कुछ सेल्स मिस्टेक जो मेरी तरफ से छूट गया है और अगर आपको लगता है तो स्टार्ट मेंशनिंग इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में मेंशन करना स्टार्ट करो, कुछ भी सजेशन या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हो सकता है कि आपको ऑब्जर्व हो रहा हो बट मैंने इस स्लाइड से मेंशन नहीं करा था, तो आप लोग चैट बॉक्स में स्टार्ट कर सकते हो चैट करना। नहीं तो फिर मैं एडवाइस दूंगा आप लोगों को, छोटा सा कुछ आया है, एक सेकंड। मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कुछ आपको सजेशन या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं थे और होना चाहिए तो आप बता सकते हो। आई होप सो कोई नहीं बोले, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको देता हूँ छोटा सा स्लाइड। आज के मीटिंग के बाद जाके एक प्यारा सा गाना सुनना और आराम करना, ठीक है ना। अगर आप इस मीटिंग का अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो ना, अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो मीटिंग को, तो इस मीटिंग के बाद अगर आपको कोई फेवरेट सॉन्ग हो वो सुनना और थोड़ा आराम करना, सो दैट जो भी चीजें मैंने बताई ना, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, ये मैंने पहले ही बोला था कि काफी कुछ इसके पीछे है, काफी समय का एक्सपीरियंस मैंने बताई है। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में, अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो वो चीज मतलब रिवर्ब मतलब दिमाग में घूमता है बहुत सारी चीजें। तो अगर आप दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत रखोगे वो सारी चीज रिपीट होंगी जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो इसीलिए आप सभी लोगों को इस मीटिंग के बाद सुनना है, ये मतलब ये 2 चीजें करनी है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में फॉलो ऑल पॉइंट्स, और इसके अलावा मैं 2 पॉइंट्स और दूंगा, ठीक है ना। आप सभी लोगों को 2 पॉइंट जो मैंने अभी जस्ट शाम को मैंने करा था, तो इसे मैं इसमें मेंशन नहीं कर पाया। मैं इतना ही बोलूंगा, अगर कोई ऐसा पर्सन इस मीटिंग को देख रहा है जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है, अगर आप सुटेबल हो, कंफर्टेबल हो, आप जा सकते हो। बट मेरे को तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप एक प्लेटफॉर्म पर अच्छे से काम करो,
देखो मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, अगर आपको मल्टीपल चीजें खोलनी है अपनी, मतलब मल्टीपल इनकम सोर्स खोलना है, सबसे परफेक्ट टाइम तब होता है जब आपका पहला इनकम सोर्स पूरा आपसे इंडिपेंडेंट हो चुका हो, यानी आपकी जरूरत ही नहीं है, ऑटोनोमस समझ सकते हो, मतलब वो सिस्टम चल रहा है आपके बिना किसी भी मतलब बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के। तभी जाके जो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है, तो मैंने भी करा था यार, नहीं हो पाया, एंड दोनों जगह पर लॉसेस होने लगती है, ठीक है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा ना, कोई पर्सन किसी मीटिंग को देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे रहेगा, बट मैं जो कहना चाहूंगा कि आप कभी भी एक साथ दो प्लेटफॉर्म को लेके ना चलो, नहीं तो दो नाव पे चलने वाला वही होता है, लास्ट में डूब जाता है, खत्म हो जाता है। तो आपको ना इसका ख्याल रखना चाहिए, और फिर भी अगर आपको पसंद है, चलो यार आपको बहुत ही पसंद दोनों प्लेटफॉर्म में, कुछ कुछ आपको चीजें अच्छी लगती है, ठीक है, बट मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा ना कि आप इस प्लेटफॉर्म के लिए हर वो चीज करें, या फिर इस प्लेटफॉर्म के लिए वो चीज जरूर करें जहां से आपको रिजल्ट मिलता है, या फिर जहां से आपको आउटपुट मिलता है। इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस फील्ड के लिए रिक्रूटमेंट जरूर करें, इस फील्ड के लिए मतलब हमारे प्लेटफॉर्म रिक्रूटमेंट जरूर करें। जो मैंने आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट बताई थी 22 नंबर पॉइंट पे, अब मैं आपको यहाँ से रिलेट कराता हूँ। अगर आप एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म के लिए एटलीस्ट एक वीक में 2 बंदे को रिक्रूट करते हो, बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पूरे वीक में मात्र 2 बंदे को रिक्रूट करते हो एक वीक में, अगर आपका मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, तो जस्ट इमेजिन अगले वीक में हो जाएगा आपके साथ 4 लोग, ठीक है, बट जो 4 लोग आए होंगे, या फिर जो 2 बंदे जो पुराने वाले वीक में आए थे, अगर उन लोगों ने गलती से खुदा ना खास्ता एक रिक्रूटमेंट भी निकाल दिया, तो आपका आने वाला मतलब जो पूरा का पूरा 14 डेज हुआ, 14 डेज में आपके पास होगी टीम साइज 5 लोगों की। अब अगर वो काम करेंगे धीरे धीरे, तो जस्ट इमेजिन 1 महीने के अंदर कितना ज्यादा टीम बर्स्ट हो सकता है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं ना, काम तो करते हैं, पूरा बिजी रहता है, दिन भर बिजी, कभी भी कॉल कर लो, कॉल बिजी, ये व्यस्त है किसी दूसरे कॉल पर किसी, लेकिन हाँ कर क्या रहा है भाई साहब, किसी और मतलब कहीं कुछ और कर रहा है, जो कि इस सिस्टम के लिए यूजफुल नहीं है। तो मैं आपको इतना सिंपल सा सॉल्यूशन देना चाहूंगा, जो भी पर्सन को मल्टीपल पता मतलब पसंद है, अगर आप कर पा रहे हो आप पे है, बट मैं तो मना ही करूंगा, बिकॉज आपको पहले एक जगह पर अच्छे से करके एक ब्रांड या फिर वैल्यू बना लो, देन जाके आप कर सकते हो, और जब इंडिपेंडेंट हो जाओ तब कर, नहीं तो दोनों की नैया डूब जाएगी कुछ दिनों के बाद। और कम से कम इस प्लेटफॉर्म के लिए आप दो दो एटलीस्ट, जो मैंने कंपाउंडिंग इफेक्ट बताया ना, अगर आप उसको समझ पा रहे हो गहराई से ना, तो आपको काफी हद तक वो रिजल्ट देने लगेगा। आने वाला 1 महीने तक इसको अगर करते हो ना, रिजल्ट खतरनाक आने वाला है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा, हाँ, रिजल्ट्स देखना सबको पसंद है, बट काम करना बहुत ही कम लोगों को पसंद है। देखो अब मैं बताता हूँ, जैसे मैंने पूछा कि स्लाइड्स कैसी लगी, सबने बोला सर 11 रेट, किसी ने 10 दे दिया, किसी ने 20 दे दिया, मतलब 10 11 बहुत सारे रेटिंग्स करा। ये रिजल्ट आप लोगों के सामने दिख रहा है, बट इसके रिजल्ट के पीछे जो मेहनत थी, वो आई होप सो बहुत ही कम लोग करना पसंद करते हैं, जो खास करके मतलब होता है ना कि स्टेबल नहीं, इधर उधर सिर्फ, या फिर उसकी अर्निंग नहीं है, उन लोगों के लिए खास कहना चाहूंगा कि सबको रिजल्ट देखना पसंद है, यार रोशन ने ये ले लिया, रोशन ने इतनी अच्छी स्लाइड बनाई, रोशन ने ये कर लिया, बहुत पसंद आता है, बट हाँ आपको खुद होके भी करना पड़ेगा, आपको खुद होके भी उस स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अगर इस स्लाइड में मैं बताऊं ना, ये तो चलो कैनवा का कमाल है, बट जब मैंने इसको स्टार्टिंग में बनाई थी ना, लगभग 2 दिन में तैयार हुई थी, और ये तो अभी कैनवा का इतना हमें ऑप्शन मिल जाती है कि टेम्पलेट बन जाती है, तो फिर सिंपली एडिट करना पड़ता है, जो कि हमारा काफी समय बचाता है। बट स्टार्टिंग में जब मैंने पहला बार बनाया था ना, एटलीस्ट 2 डेज के आसपास लगा था। तो रिजल्ट देखना सबको पसंद है कि यार वो ग्लो कर रहा है, वो ग्लो कर रहा है, बट हाँ उसके पीछे मेहनत करना या फिर काम करना बहुत ही कम लोग को पसंद है, जिसके कारण कि आज वो लोग हमारे साथ या फिर हमारे लेवल पे, या फिर आपके अंदर कुछ कुछ कमियां हैं जो हमारे अंदर थोड़ी सी दूर हो चुकी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड बनो, अपना खुद होके करना स्टार्ट करो, और अपना रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करो, अपनी चेंज में अपने अंदर चेंज दिखाना स्टार्ट करो, ठीक है। और बाकी तो ओवर हो चुका है, हाँ चलो बाकी इतना ही था मेरी तरफ से। अब मैं एक सेकंड में स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूँ, एंड ओके राजा नीबू, चलो ठीक है। तो ये सारी चीजें थी मेरी तरफ से, ठीक है ना। एंड जो मैंने बताया लास्ट वाले पॉइंट, रिजल्ट देखना सबको पसंद है, बट उसके पीछे किया हुआ मेहनत वो थोड़ा सा टीडियस होता है, फिर हार्ड होता है, जिसके कारण कि आपको कहीं ना कहीं आज आपको स्लाइड बहुत पसंद आएगी, बट इस स्लाइड को बनाने के लिए मैंने काफी कुछ सीखा है। मैंने अपने कितने लोगों को परेशान किया हमको पता है, कितना टाइम मांगा है उसे, कितना परेशान करा, देन जाके बहुत सारी नई चीजें बताया, एंड देन जाकर मैंने स्लाइड बनाई है। तो आपको भी सीखना पड़ेगा, और खुद होकर अपने अंदर चेंज दिखानी पड़ेगी। और मैं बोलूंगा जिसका भी नेक्स्ट मीटिंग हो,
वो भी यार स्लाइड्स को थोड़ा डिजाइन, बिकॉज अब मैं चाहूंगा ना कम से कम हम लोग स्लाइड जरूर प्रिपेयर करें, जैसे कि 2 से 3 कंडीशन हम लोगों ने रखा हुआ है कि वी विल बी एटलीस्ट ओपनिंग कैमरा, मतलब हम लोग सब लोग कैमरे को ऑन करेंगे। और दूसरा चीज हम लोग स्लाइड्स, मतलब हम लोग कोशिश करें हम लोग स्लाइड से ही मीटिंग ले, इससे कहीं ना कहीं मीटिंग इंटरेक्टिव लगती है। ठीक है, अब मैं सेशन को, हाँ, तो ओवरऑल इतना ही था सेशन। बाकी अब फीडबैक दे दो सेशन कैसा लगा। इंद्रजीत ने मैसेज डाला था 3 बंदे या 4 बंदे रिमूव हो गए शायद, 3 बंदे रिमूव, 1 मोर, 4 बंदे रिमूव हो गए। देखो यार उनकी गलती है, मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में भी कि यार आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आधे घंटे के अंदर, सपोज आप खाना भी खा रहे हो तो आधा घंटा इनफ है नॉनवेज भी खाओगे तो आधा घंटा बहुत होता है। तो यार आपको कहीं ना कहीं वीडियो ऑन पहले इंस्ट्रक्शन दी गई थी, तो इसका आपको ख्याल रखना था। ठीक है ना, देखो बस इतना ही बोलूंगा कि एक ही चीज चाहूंगा आप सभी लोगों से, आप किसी भी लेवल पे हो, आप मेरे लेवल पे हो या थोड़े से स्टार्टिंग लेवल पे हो, डजेंट मैटर, बट हाँ इम्प्लीमेंट जरूर करो, इम्प्लीमेंट करो। नहीं तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मतलब मेरे अंदर की कॉन्फिडेंस वीक हो जाती है। अगर रिजल्ट नहीं आती है ना तो मेरे को लगता है पता नहीं मैं कहाँ किसमें मिस कर गया, क्या चीज नहीं बता पाया सामने वाले बंदे को। तो ये चीज, या फिर अगर ऐसे मीटिंग रेगुलर बेसिस पे चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यार मैं मतलब मन नहीं लगता है ना यार, अगर रिजल्ट नहीं आती है तो मजा नहीं आता है, कहीं पे फील नहीं आती वो सारी चीजें। ठीक है, अब मैं एक चीज और बोलूंगा। हाँ चलो फिर ठीक है, ओवरऑल इतना ही था। बाकी अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और एक लास्ट में भी हम लोग ये करेंगे। अच्छा ये बताओ मेरे को, क्या बोलता है, मतलब बताओ आप मेरे को देख के ये बताओ, एक चीज पूछूंगा मैं आप सभी लोगों से, मेरे को पूरा सब लोग ध्यान से देखो, मेरा वीडियो ऑन है, ठीक है ना, मेरी वीडियो ऑन है, आप लोग ध्यान से बताओ। आप बताओ कि मेरे को, मतलब मैं इस फील्ड में कब से हूँगा, आप बताओ अपना अपना एक्सपीरियंस, कितने दिनों से मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँगा, अपना एक्सपीरियंस। ठीक है ना, कोई भी बंदा किसी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। कितने दिनों से मैं काम कर रहा होगा, इस फील्ड में कर रहे होंगे, अपना अपना। एंड मेरे चेहरे को जरूर देख लेना, ऐसा नहीं इसलिए मैंने वीडियो ऑन रखा है अपना। 3 साल, अरे यार ज्यादा हो गया। 2 मंथ, अच्छा खुर्शीद नहीं लग रहा है। चलो काफी सारे लोग पहुंच गए हैं करीब 2 साल के आसपास। हाँ देखो ये जो भी चीजें थी ना, होने लगे 2 इयर्स के आसपास का, मीन्स क्या बोलते हैं, निचोड़ था इसमें। ठीक है ना, एंड ऐसा नहीं है और चीजें नहीं आएंगी। नेक्स्ट मीटिंग कभी भी अगर मौका लगा सेम टॉपिक में ना, इससे काफी अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है ना, दो इससे भी काफी दिन अच्छे से हो सकता है। अब दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है ना, आपने बताया सबने कि 2 साल 1.5 साल, अब आप लोग जेन्युइनली बता दो कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग में कब आए थे, मतलब कितने साल से हो, 6 महीने 4 महीने, डजेंट मैटर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कब आए हो, बट हाँ इस मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग में कब से आए ये बताओ। और सभी के सभी पर्सन रुकना, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे एंड देन जाके मीटिंग एंड होगी। ठीक है ना, नहीं तो फिर अगले मीटिंग को एंट्री नहीं मिलेगी, लिंक ही नहीं दूंगा उसके। 2019, 4 मंथ, 4 ही मंथ हुए नफीस आपके, ओके क्या बात है, 1 साल 6 महीने। बताओ बताओ यार, बताओ बताओ, मेरी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है अगर कमेंट कम आती है। धर्म चला गया, धर्म है, चलो ठीक है, मैं भी धर्म कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। यार पहले रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ तो बहुत काफी लेंदी हो जाएगा।